कहिए कैसे हैं आप। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेरे दोस्त, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जितना हो सके सरल रहें, उलझने वाले ना बने। देखिए, यीशु मसीह का सुसमाचार पेचीदा नहीं है। ये इतना सरल है कि एक छोटा बच्चा भी समझ सकता है। जबकि यीशु ने स्वयं कहा कि जब तक तुम बच्चों के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज्य को ना देखोगे। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए बस आपको विश्वास चाहिए। अब विश्वास परमेश्वर के वचन को सुनने से होता है। रोमियो 10 अध्याय 17 वचन पर एंगस विश्वास क्या है? विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो विश्वास के ही द्वारा हम नाव से निकलकर पानी पर चलते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि यीशु का सुसमाचार बहुत सरल है। इसका सारांश महज 2 वाक्य हैं। पहला है, अपने प्रभु परमेश्वर से प्रेम रख, नंबर 1। दूसरा है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। बस इतना ही। यही सुसमाचार है, इन्हीं 2 वाक्यों में। इसमें जरा भी पेचीदगी नहीं है। हाँ, हम जरूर इसे पेचीदा कर देते हैं। मुझे याद है किसी ने एक बार कहा था कि संचारक सरल करता है और शिक्षक उलझा देता है। हाँ, हमेशा नहीं, पर यह एक पुरानी कहावत है। इसलिए मैंने कहा, दोस्त, सबसे बड़ा सम्मान जो मुझे मिला, मैं प्रचार कर रहा था। बहुत बड़ा कार्यक्रम था, बहुत से विद्यार्थी थे जो तमाम बड़े विश्वविद्यालयों से आए थे। मैं दक्षिण अफ्रीका के सबसे तेज तर्रार बच्चों से मुखातिब था। मैं उन्हें संदेश दे रहा था कि 10 सालों के बाद आप इस देश को चलाने वाले होंगे। बहुत जोरदार तालियां बजीं, बहुत शोर हुआ। पर आज जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि यीशु मसीह के पीछे चलने में कुछ भी उलझन नहीं है ना? यीशु ने कहा, अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मुझे जानोगे। और अगर वो प्रेम नहीं तो बेशक आपके पास कितनी भी डिग्रियां क्यों ना हो, चाहे आपने बहुत सी किताबें क्यों ना पढ़ी हों या लिखी हों, पर अगर प्रेम नहीं तो आप परमेश्वर को नहीं जानते, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। केवल यही धर्म है। मैं इस शब्द का जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूं, जो केवल नेतृत्व ही नहीं बल्कि प्रेम का अनुसरण करता है। बाकी अन्य धर्म जो मैंने देखे हैं, या तो रौब से या खौफ से या फिर अपने अच्छे कर्मों से स्वर्ग को अर्जित करने को कहते हैं। यीशु के साथ ऐसा नहीं है। यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता। हमें विश्वास है कि अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। ये हमारी तरफ से नहीं है, बल्कि परमेश्वर की बख्शिश है। इफिसियों 2 अध्याय 8 वचन अगर आप पढ़ें, मत्ती 22 अध्याय 37 वचन से 39 वचन तक तो लिखा है, परमेश्वर से अपने सारे मन, प्राण और बुद्धि से प्रेम रख, पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही संपूर्ण सुसमाचार है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप विश्वासी हैं। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आप अपने आप को कुछ भी कह सकते हैं, जो कुछ आप चाहें, परंतु आप परमेश्वर का राज्य कभी देख नहीं पाएंगे। प्रभु ने कहा, तुम उन्हें उनके फलों के द्वारा जानोगे। सेब के पेड़ में कभी संतरे लग नहीं सकते, है ना? तो तुम उन्हें उनके प्रेम के द्वारा जान जाओगे। हम इसलिए ही इस कार्यक्रम को बनाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर को और आपको बहुत प्रेम करते हैं। इस कार्यक्रम का महज यही कारण है, हमारी और कोई विवशता नहीं है। हमारे कैमरामैन, निर्माता इस कड़कड़ाती ठंड में इसलिए खड़े रहते हैं क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, सुनिए, यिर्मयाह कहता है, मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग है। मैं तेरा शुभ संदेश देने से खुद को रोक नहीं पाता। मैं रुक नहीं पाया। वचन में यही लिखा है। कुछ देर पहले ही उसे फाटक के बीचों बीच काठ पर डाल दिया गया था। लोगों ने उसकी बहुत हंसी उड़ाई, पर उसने कहा, मैं फिर भी तेरी चर्चा करूंगा। उसने कहा, मुझ पर हाय अगर मैं तेरा शुभ संदेश ना दूं। हमारा प्रचार यही है कि लोगों को बताएं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। उसने आपके लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि आप अगर उस पर विश्वास लाएं तो नाश ना हो पर अनंत जीवन पाएं। गुड बाय। We trust that you have been blessed by today's message. For more information, please visit angusbuchan.com.